प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। रमाशंकर मेहता, सूरत, गुजरात। उनका प्रश्न है कि मुक्ति के लिए क्या क्या रास्ता है। यानी मुक्ति के लिए क्या कोई एक ही रास्ता है कि खाली जप करना कि तीर्थ करना? कोई ऐसे एक ही रास्ता है कि उसका बहुत रास्ता है? देखिए रमाशंकर जी, भगवान ने मुक्ति पाने के लिए हजारों रास्ता बनाए हैं। जैसे दिल्ली जाने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है। आप दिल्ली यहाँ से अहमदाबाद होकर जा सकते हैं, नासिक होकर जा सकते हैं, इधर जो है कलकत्ता बंगाल होकर जा सकते हैं। यानी हजारों रास्ता है किधर से जा सकते हैं। ऐसे ही भगवान के धाम में जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत रास्ते हैं। उसके लिए जो है जैसे नाम जप कीजिए, धाम कीजिए, तीर्थ कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। इनमें से कोई भी अगर एक न अपना लिया तो भी आपको मुक्ति जो है प्राप्त हो जाएगा। भगवान का नाम तो मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। अगर मुक्ति नाम जपने हो रहा तो भगवान के जितने तीर्थ है, धाम कीजिए, वो भी आपके मुक्ति मुट्ठी में आ जाएगा। भगवान का बैठ कर स्मरण कीजिए, चिंतन, घर में कहीं जाने की जरूरत नहीं तो भी मुक्ति आपके हाथ में आएगा। भगवान के लीला कथाओं को जो है चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए, हरदम जो है उनकी कथा को, लीलाओं को श्रवण कीजिए, वो भी मुक्ति का रास्ता है। संत गुरुओं की सेवा कीजिए, संतों के गुरुओं की सेवा कीजिए, भगवान का लीला कथा सुनिए उनके मुख से, तो भी मुक्ति का रास्ता है। तो ऐसे भगवान ने बहुत रास्ता जो है बना कर रखा है। यहां तक तो मैं आपको कहूंगा, अगर बचपन में आपने भजन कीर्तन पूजा पाठ जब तब ऐसे नहीं कर पाया तो जवानी में कीजिए। जवानी में भी अगर आप नहीं कर पाया तो बुढ़ापा में कीजिए। लेकिन बुढ़ापा में भी आप कर नहीं पाया तो भगवान ने ये बनाया है रास्ता कि अगर मर गए, मरते समय अगर आपके चिता में तुलसी का लकड़ी कोई डाल देवे तो ही मुक्ति। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदि एक तुलसी काष्टम काष्टमध्य तु शोभते दाह काले भगवत मुक्ति कोटि पाप जुदस्य च। करोड़ों करोड़ों पाप किया हुआ आदमी भी अगर मरने के बाद उनके चिता में एक तुलसी काष्ठ, यदि एक तुलसी काष्टम काष्टमध्य तु शोभते, काठ के अंदर डाल लिया जाए तो दाह काले भगवत मुक्ति, मुक्ति उसका हो जाता है। अगर मान लीजिए वो नहीं कर पाए हैं, मर गया, उनके जो अस्थि है वो लेकर प्रयागराज कोई ऐसे धाम तीर्थ में अगर उसको विसर्जन कर दिया जाए, बोलते उससे ही मुक्ति है। हमारा पुराण में आता है कि एक जो है बाज पक्षी, एक आदमी का जो हड्डी लेकर के जिसमें मांसोट का टुकड़ा लगा हुआ था थोड़ा सा, उसी बाघ जो है शेर जो है वो आदमी खा गया था, तो उसका एक मांस का टुकड़ा हड्डी के साथ जुड़ा हुआ था, उसको बाज पके उठाया, उसको लेकर उड़ रहा था, दूसरे बाज पके उसके ऊपर झपट मारा, दोनों उड़ते उड़ते द्वारिका धाम में जाकर पहुंच गए। वहां पर जो है वो मांस लगा हुआ हड्डी द्वारिका धाम में गिर गया, संगम में जो है गोमती सागर संगम। तुरंत जो है वो आदमी को जो है जमदूत लोग को दंड दे रहे थे, तुरंत उसका जो है समस्त पाप नष्ट हो गया। और जब विष्णुदूत आ गए उनको लेकर वैकुंठ चले गए। यानी कोई भी हड्डी जो अस्थि जो होता है अगर कोई धाम में बहा दिया जाए, कोई नदी में, प्रयाग में, कहीं भी धाम में, तीर्थ में, तो ये मुक्ति है। अगर वो नहीं हो पाया, मरने के बाद भागवत सप्ताह करा दीजिए, रामायण कराइए उनके नाम से, हरि कीर्तन कराइए, तो भी मुक्ति उनका। वो नहीं कर पाए तो बद्रीनाथ उनके नाम से पिंडदान करा दीजिए, गया जी में जाकर उनके नाम से पिंडदान करा दीजिए, कोई भी धाम, बड़ा धाम में उनके नाम से पिंडदान कराइए, तो भी उसका मुक्ति है। देखिए भगवान ने कितना रास्ता खोला है। जीवन में कुछ नहीं किया, मरते समय केवल हरिनाम जपते, राम कृष्ण नारायण कह करे मर गया, तो भी मुक्ति है। देखा नहीं, बड़े बड़े ऐसे हमारे जो राक्षस लोग जो थे, रावण को जो राक्षस लोग को भगवान मारते थे, तो वो लोग मरते समय राम 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 कही तनु तजई, पाद भी पावहि पद निर्वाण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। जब भगवान बाण मारते थे, राक्षस लोग को लगता था राम राम कहकर प्राण त्याग करते थे, सीधा वैकुंठ जाते थे। अंगद हनुमान उनको प्रशंसा करते थे। तो ये है भगवान के हाथ में मर जाना। देखिए ताड़का भगवान के हाथ में मर गई, पुतना मर गई, बहुत सारे जो भी मरा, रावण भी मरा, सब मुक्त हो गए। बड़े बड़े पापी थे, सब दुष्ट राक्षस थे। भगवान के हाथ में मर जाना मुक्ति। भगवान के कोई धाम में मर जाना मुक्ति। अगर किसी धाम में जाकर आप निवास कर रहे हो, वहां पर मृत्यु हो गया तो आपको यह है मुक्ति। तीर्थ स्नान करते समय मृत्यु हो गया, मुक्ति। ये सब बहुत सारे मुक्ति के रास्ता है। कोई भी धाम में मृत्यु हो जाए, जीवन में रहते हुए 4 धाम तीर्थ कर लिया, मुक्ति है।
भगवान का नाम अगर बैठ कर हरदम जप कर रहे हैं वो भी मुक्ति है। तो इसी प्रकार ये है बहुत सारे मुक्ति के रास्ते हैं, जो आपको पसंद है वही रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन कोई कोई ये सब भी अपनाते हैं, जैसे हरि नाम भी जप करते हैं, भगवान का ध्यान भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, धाम भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, ध्यान धाम में निवास भी करते हैं। कार्तिक स्नान, जैसे कार्तिक स्नान भी मुक्ति, अगर कोई कुछ न करे कार्तिक मास में जाकर खाली स्नान करे मुक्ति, वैशाख में जाकर खाली स्नान करे मुक्ति, माघ मास में खाली जाकर स्नान करे नदी तालाब में, कहा तो मुक्ति। कुंभ मेला अगर जो आता है भारतवर्ष में, अगर एक बार भी किसी कुंभ मेला में जाकर स्नान कर दिया उसकी मुक्ति। ये सब बहुत सारे, जैसे पैसा कमाने का बहुत रास्ते हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा, पैसा कमाने का कोई एक रास्ता नहीं है। कोई बिजनेस से कमाता है, कोई फेरी वाला धंधा करके कमाता है, कोई नौकरी करके कमाता है, कोई फैक्ट्री में सामान, यानी बहुत लाखों आप रास्ता मिले पैसा कमाने का। ऐसे भगवान के धाम जाने के लिए हजारों रास्ते हैं। इसलिए आप संत भक्तों के जब चरित्र सुनेंगे आप भक्तमाला में, तरह तरह की संतों का तरह तरह की रास्ता सब था। कोई संत की सेवा करके, खाली संतों की निष्ठा, हमारे जलाराम बाबा थे, इतने संत सेवा करते थे, वो संत कुछ भी मांगे दे देते थे। इसलिए कि संत रूप में भगवान, एक संत आए बोले तुम्हारा पत्नी दे दिए, तो पत्नी दे दिया, तो उसको भगवान प्रसन्न होकर के उनको जो इतना आशीर्वाद दिया, आज ही उनका धाम बन गया। तो ऐसे हरिश्चंद्र देखिए, संत की सेवा के लिए विश्वामित्र के लिए पत्नी पुत्र सब बेच करके अपना राज्य तो बेच दिया। तो कोई संत सेवा की निष्ठा, ये भी मुक्ति। गुरु सेवा की निष्ठा, ये भी मुक्ति। कोई गुरु के चरण में प्रणाम रखे, गुरु सेवा करे, गुरु की ये सेवा करे, गुरु की आज्ञा पालन करे, गुरु के लिए अपना तन मन धन सब समर्पण कर दे, गुरु जो कहे माने, गुरु की पूरी तरह से अपने तन मन धन सब गुरु चरण में अर्पण करके गुरु की सेवा में लग जाए। गुरु के मुख से हरि कथा सुने, गुरु के मुख से ज्ञान सुने, गुरु के जैसे जो कह रहे हैं भजन करो, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, करे। देखिए गुरु निष्ठा से ही मुक्ति, संत निष्ठा से मुक्ति। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे तो कितने ऐसे संत हुए केवल गुरु सेवा, गुरु के आज्ञा पालन, गुरु के भक्ति करके ही मुक्त हो गए हैं। इसलिए ये सब एक 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 गुरु सेवा के लिए, संत सेवा के लिए कितने मोर ध्वज जो है अपने पुत्र को काट के दे दिया। हमारे संत की सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए हमारे जो है पिपादास जी महाराज पत्नी को बाजार में बेच दिया। ऐसे ही सब संत हुए हैं, संतों गुरुओं की सेवा के लिए अपने सर्वस्व दान कर दिया है। तो ये भी एक पंथ है। तो भक्त मुक्ति का बहुत पंथ है, जो आपको पसंद आए कोई एक भी पकड़ सकते हैं, और चाहे तो सब भी कर सकते हैं। सब अगर करेंगे तो और ज्यादा पुण्य होगा, भगवान और ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर सब नहीं कर सकते हैं, कोई एक निष्ठा में एक भी पकड़ेंगे तो भी आपको यह मुक्ति मिलेगा। इसलिए मुक्ति का बहुत राह है। कोई संत सेवा की निष्ठा में पकड़ता है, कोई गुरु सेवा निष्ठा पकड़ता है, कोई राम नाम जप का निष्ठा पकड़ता है, कोई कथा सत्संग का निष्ठा पकड़ लेता है, कोई धाम तीर्थ का निष्ठा पकड़ लेता है, कोई ये सब पकड़ते हैं। जो मिला जिस समय जैसे करते हैं तो भी उनकी मुक्ति होता है। तो जो आपको पसंद आए वो कीजिए, चाहे तो सब रास्ता भी आप अपना करके भगवत धाम जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपने प्रश्नों पर जान लिया। मेरे को पूरा यकीन है कि आपको ज्ञान हो गया होगा। जय श्री राम।